हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के स्पेशल एपिसोड नंबर 2 को। दोस्तों, इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमें डेरिक यानी कि सन की बैक स्टोरी पता चली थी। बाकी 2 एपिसोड में हम टैरो क्लब के एक मिशन को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं इस नए एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है सोनिया महासागर में, जहाँ हम ऑल्गर को देखते हैं, जो कि मैंडेटेड पनिशर्स के साथ काम करता है, जो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को फॉलो करते हैं। वो पायरेट्स की एक शिप पर अटैक कर रहा था। वो पायरेट्स को आसानी से हरा देता है और कैप्टन को समुद्र में फेंक देता है। वो देखता है कि एक पायरेट उससे डर के भाग रहा था, लेकिन उस पायरेट को किलनगोस पकड़ लेता है। वो उसके शरीर और आत्मा को निगल कर उसे खत्म कर देता है। किलनगोस ने क्रीपिंग हंगर नाम का सील्ड आर्टिफैक्ट पहना हुआ था। किलनगोस 7 पायरेट एडमिरल में से एक है और ये सेलर पाथवे का सीक्वेंस 6 का बियॉन्डर है। ये लोग जिस शिप पर थे वो टूडर जमाने का है। इसका नाम है ब्लू एवेंजर और इसकी खासियत है कि ये खुद को रिपेयर कर सकती है। ऑल्गर ये शिप अगर मैंडेटेड पनिशर्स को देता है तो वो लोग इनाम में ऑल्गर को सीक्वेंस 7 का पोशन आराम से दे देंगे। ऑल्गर बोलता है कि हमारे बीच बात हुई थी कि हम सिर्फ सिटी ऑफ जेनेरोसिटी में ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स इन दोनों को बात करते देख लेते हैं। तभी उस दूसरी शिप पर धमाका होता है और वो सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। किलनगोस कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में भी सिखाया था कि जो मर गया वो किसी को क्या ही बताएगा। मैंडेटेड पनिशर्स ने पिछले हफ्ते किलनगोस की एक शिप पर हमला किया था, लेकिन इसकी खबर ऑल्गर ने किलनगोस को नहीं दी। ऑल्गर कहता है कि मैं ज्यादातर समय समुद्र में ही रहता हूँ, तो सारी खबरें मुझे भी पता नहीं चलती। किलनगोस कहता है कि बचपन से ही मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। बचपन में ऑल्गर ने किलनगोस का क्रू ज्वाइन करने से मना कर दिया था और मैंडेटेड पनिशर्स का एक स्पाई बन गया था। ये बात किलनगोस को पता लग गई थी और उसने पायरेट्स को ये बात नहीं बताई। उसने चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को भी ऑल्गर की असलियत नहीं बताई, ताकि वो किलनगोस को कुछ जानकारी देता रहे। यानी ऑल्गर एक डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। उसके हिसाब से ऑल्गर की जगह चर्च ऑफ स्टॉर्म्स में नहीं है, क्योंकि वो एक नाजायज यानी कि हाफ ब्लड है। वो वहाँ की हाई रैंक्स तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों भाई साथ में मिल जाएं, तो दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हैं। किलनगोस इसके बाद ऑल्गर का ही रूप ले लेता है और उसे धमकी देता है कि वो किलनगोस को जानकारी देता रहे, वरना वो ऑल्गर को मार देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। इतना कहकर किलनगोस यहाँ से गायब हो जाता है। ये सुन अब ऑल्गर फैसला करता है कि इससे पहले किलनगोस उसे मारे, वो खुद ही किलनगोस को मार देगा और इस काम में उसकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, द फूल। इसके बाद टैरो क्लब की मीटिंग शुरू होती है। ऑड्री और ऑल्गर मिस्टर फूल यानी क्लाइन को गुड आफ्टरनून बोलते हैं। ऑल्गर की बॉडी लैंग्वेज देख ऑड्री समझ जाती है कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। अब ऑल्गर कहता है कि उसे ऑड्री की एक हेल्प चाहिए। उसे बैकलुंड में एक आदमी का पता लगाना है, 7 पायरेट्स एडमिरल में से एक, वाइस एडमिरल हरिकेन किलनगोस। ऑड्री सोचती है कि ये कोई आम आदमी होता तो मैं पता लगा लेती, पर ये तो बहुत बदनाम पायरेट है। हम डेरिक को भी देखते हैं, जो इनके पास आके बैठ गया था। ऑड्री कहती है कि मुझे उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दो। तो ऑल्गर कहता है कि वो सेलर पाथवे के सीक्वेंस 6 का बियॉन्डर है, जिसका नाम है विंड ब्लेस्ड। उनके पास क्रीपिंग हंगर नाम का एक जादुई आइटम है। उसे हर रोज एक इंसान के शरीर और आत्मा को खाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्रीपिंग हंगर किलनगोस पर ही हावी हो जाएगा। सेलर पाथवे के बियॉन्डर्स के पास पानी और मौसम रिलेटेड पावर्स ही होती हैं, लेकिन क्रीपिंग हंगर की वजह से किलनगोस अपना रूप भी बदल सकता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता। अब डेरिक बोलता है कि क्रीपिंग हंगर की पावर तो शेफर्ड से मिलती है, जो कि सीक्रेट सप्लायंट पाथवे का सीक्वेंस 5 है। इस पावर से दूसरे बियॉन्डर्स की आत्मा को खाया जा सकता है, जिससे उस बियॉन्डर की कुछ पावर भी हमें मिल जाती है। उसके एल्डर ग्रुप में एक लड़की है जिसका सीक्वेंस शेफर्ड है। कोई उसकी असली ताकत नहीं जानता है। कुछ लोगों ने तो उसे डेमीगॉड लेवल की स्पिरिट्स को कंट्रोल करते देखा है। डेरिक यहाँ लोविया की बात कर रहा था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में ही देखा है। क्लाइन सोचता है कि डेरिक कितना मासूम है, उसने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन ऐसे ही फ्री में दे दी। खैर, इन्हें पता चल गया था कि क्रीपिंग हंगर एक सील्ड आर्टिफैक्ट होगा, जो किसी शेफर्ड के मरने से बना होगा। ऑल्गर सोचने लगता है कि मतलब किलनगोस डेमीगॉड लेवल के बियॉन्डर से भी टक्कर ले सकता है। लेकिन मिस्टर फूल के आगे तो डेमीगॉड्स भी कुछ नहीं है। सिर्फ वही है जो किलनगोस से छुटकारा पाने में ऑल्गर की हेल्प कर सकते हैं।
ऑल्गर किलनगोस की सारी डिटेल्स ऑड्री को दे देता है, जिसे पढ़ ऑड्री समझ जाती है कि ऑल्गर तो किलनगोस को काफी अच्छे से जानता है। ऑल्गर को खबर मिली है कि किलनगोस बैकलुंड में घुस गया है, वहाँ किसी मिशन को अंजाम देने के लिए। वहाँ जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है, जिसके बाद किलनगोस को एक बड़ा इनाम मिलेगा, जिसे पाने के बाद वो एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बन जाएगा और नास्ट के बराबर हो जाएगा, जो कि किंग ऑफ द 5 सीज हैं, जिससे अभी जो 4 पायरेट किंग हैं वो 5 हो जाएंगे। ऑड्री पूछती है कि सीक्वेंस 6 से सीधा सीक्वेंस 4 पर जाना तो बहुत खतरनाक है, उसे कंट्रोल लूज करने का डर नहीं है क्या? तो ऑल्गर कहता है कि उसे जो आइटम इनाम में मिलने वाला है वो बहुत ही पावरफुल होगा। अगर ऑड्री ऑल्गर का ये काम करती है तो वो उसे इसकी अच्छी कीमत देगा। अगर वो किलनगोस को ढूंढ लेती है तो ऑल्गर उसे स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 8 टेलीपैथिस्ट के मटेरियल दे देगा। जो सुन डेरिक बोलता है कि उसका फॉर्मूला तो मैं भी दे सकता हूँ, ये पाथवे ड्रैगन जाति से आया है, इसीलिए ऑड्री के पीछे जो बियॉन्डर सिंबल है उसमें ड्रैगन बना हुआ है। सिटी ऑफ सिल्वर पर एक समय जायंट्स किंग का राज हुआ करता था। ड्रैगन्स और जायंट्स एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे और सिटी ऑफ सिल्वर के पास सीक्वेंस 9, 8 और 7 का फॉर्मूला भी है। ये सुन ऑल्गर और ऑड्री सोचने लगते हैं कि जायंट किंग, ड्रैगन्स, आखिर ये लड़का आया कहां से है और ये सिटी ऑफ सिल्वर कहां है? अब डेरिक खुश होकर बोलता है कि मतलब तुम लोग सिटी ऑफ सिल्वर से नहीं हो, तुम लोग अभी पायरेट्स की बात कर रहे थे, यानी तुम्हारे शहर समुद्र से घिरे होंगे, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा है। ऑड्री सोचती है कि किताबों में पढ़ा है, मतलब इसने अपनी जिंदगी में कभी समुद्र भी नहीं देखा, ये कहां से आया है? साउदर्न कॉन्टिनेंट से तो नहीं? डेरिक कहता है कि वो ऑड्री के सीक्वेंस का पोषण ले आएगा, बदले में उसे सन पाथवे का पोषण चाहिए, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में उन लोगों ने कभी सन को नहीं देखा है। ऑड्री सोचती है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां सूरज ही ना हो। ऑल्गर भी ये सुन चौंक जाता है और सोचता है कि मिस्टर फूल आखिर उस लड़के को कहां से उठा के लाए हैं। अब क्लाइन बोलता है कि मुझे नहीं लगता ऑड्री के पास सन पाथवे का फॉर्मूला होगा, जिस पर ऑड्री कहती है कि आपने सही कहा, मेरे पास नहीं है। क्लाइन कहता है कि सन पाथवे का फॉर्मूला मैं दे सकता हूँ। वो डेरिक को सन पाथवे की रेसिपी दिखाता है। ऑल्गर और ऑड्री तो इस लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पा रहे थे। ऑल्गर समझ जाता है कि ये तो जोतुन है, मतलब डेरिक इतने टाइम से जोतुन में बात कर रहा था और ये लोग उसकी बात सिर्फ मिस्टर फूल की दिव्य शक्तियों की वजह से समझ पा रहे थे। खैर, डेरिक को सन पाथवे के सीक्वेंस 9 का फॉर्मूला मिल गया था, जिसका नाम है बार्ड, जो देख डेरिक खुशी से रोने लगता है। क्लाइन कहता है कि इसके बदले मुझे सिटी ऑफ सिल्वर के इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए, और वो सब जो डेरिक जानता है। डेरिक कहता है कि जैसी आपकी मर्जी मिस्टर फूल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्लाइन कहता है कि डेरिक जिस जगह पर रहता है वहाँ पैसे या और कोई चीज पहुँचाना मुमकिन नहीं है, तो ऑड्री पोषण खरीदने की कीमत डेरिक के बदले क्लाइन के एक सेवक को दे सकती है। ऑड्री कहती है कि जैसा आप चाहें मिस्टर फूल। फिर वो ऑल्गर से बोलती है कि वो उसका काम कर देगी। ऑल्गर ऑड्री को चेतावनी देता है कि किलनगोस एक बहुत ही निर्दयी इंसान है, उसके सामने कभी मत जाना और लड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि किलनगोस डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ऑल्गर फिर क्लाइन से कहता है कि किलनगोस को मारने में मुझे आपके सेवक की मदद चाहिए होगी, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। पर क्लाइन मन में कहता है कि पर मेरे पास तो कोई सेवक है ही नहीं। खैर, क्लाइन बोलता है कि मेरा सेवक पहले ही बैकलुंड में है। ऑड्री कहती है कि फिर तो टैरो क्लब के इस पहले मिशन को हम जरूर पूरा कर लेंगे। वो मिस्टर फूल का शुक्रिया करते हैं। क्लाइन कहता है कि आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। ऑड्री और ऑल्गर बोलते हैं कि जैसी आपकी मर्जी। उन्हें देख डेरिक भी कहता है कि जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि वो अभी नया है ना। जिसके बाद ये तीनों अपनी अपनी जगह वापस लौट जाते हैं। क्लाइन सोचता है कि एक सीक्वेंस 9 यानी ऑड्री और सीक्वेंस 8 यानी ऑल्गर एक सीक्वेंस 6 को पकड़ने का सोच रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्लाइन को उनकी मदद करनी होगी। उसे कोई ऐसा चाहिए जो किलनगोस को हरा सके, जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो, जो अकेले ही किलनगोस को मार के ऑड्री और ऑल्गर की जान बचा सके। और फिर उसे याद आता है कि एक इंसान है जो अभी बैकलुंड में है। और दोस्तों, ये कौन है आप कमेंट करके बताइए। खैर, इसके बाद हम देखते हैं बैकलुंड के प्रिड्स हार्बर को। आज यहाँ जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ पर अर्ल हॉल भी आता है, जो कि असल में ऑड्री का फादर है। इनके सामने एक बहुत बड़ी आयरन क्लैड वॉरशिप थी। अब तक यहाँ सारे जहाज लकड़ी के ही बना करते थे। उड़न खटोले पर हम लियोन के राजा जॉर्ज 3 को भी देखते हैं। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नेगन स्पीच देता है, इस नई वॉरशिप के साथ हम समुद्र को भी जीत लेंगे। खुद को 7 पायरेट्स और पायरेट किंग बुलाने वाले लोग इस शिप को देखकर ही डर से कांपने लगेंगे। हम यहाँ नेवी एडमिरल ड्यूक
पैलेस को भी देखते हैं। नेगन अब राजा से कहता है कि इस शिप को कोई नाम दीजिए। तो राजा कहता है कि ये प्रिड्स हार्बर से निकलने वाली है, तो इसका नाम होगा प्रिड्स। इसी के साथ ये शिप चलना शुरू कर देती है और उसकी सारी तोप भी फायर की जाती है। इधर ऑड्री सोच रही थी कि ऐसे आदमी को कैसे ढूंढा जाए जो अपना रूप बदल सकता हो। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसके बारे में वो अपने फादर की मदद भी नहीं ले सकती, उसे अपने ही खबरी बनाने होंगे। तभी ऑड्री के पास बैरन ग्रामिर आता है। ये लड़कियों से कभी नजरें नहीं मिला पाता। ऑड्री देखती है कि उसकी डॉग सूसी झाड़ियों में छुपी हुई थी। आपको याद दिला दूं कि सूसी ने भी स्पेक्टेटर पोशन पी लिया था, जिससे वो भी एक बियॉन्डर बन गई थी। अब उसकी हरकतें इंसानों जैसी हो गई हैं। ऑड्री उसे समझाती है कि स्पेक्टेटर का काम ऐसे छुपना नहीं होता, बल्कि सबके बीच रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करना होता है। तभी ऑड्री के पास उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है ग्लैंट। वो ऑड्री से कहता है कि वो एक असली बियॉन्डर से मिला है जो कि ऑड्री से मिलना चाहती है। ये लोग एक कमरे में उसका इंतजार करने लगते हैं। ऑड्री देखती है कि ये बियॉन्डर गेट से आर पार होकर इस रूम में आ गई थी। इसका नाम है फोर्स। ये डोर पाथवे की सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर है जिसका नाम है अप्रेंटिस। ये देख ऑड्री चौंकने का नाटक करती है जैसे वो खुद बियॉन्डर ना हो। ग्लैंट बताता है कि ये उनके राज्य की जानी मानी राइटर भी है और उसकी लिखी बुक ऑड्री ने भी पढ़ी है। ऑड्री अब फोर्स को भी ऑब्जर्व करने लगती है। उसके हाथों को देख वो समझ जाती है कि वो सिगरेट्स पीती है। उसके हाथों में एक अजीब ब्रेसलेट था जिसमें पहले 5 स्टोन्स हुआ करते थे, लेकिन अब बस 3 ही हैं। फोर्स कहती है कि उसकी पार्टनर जेल में है और क्योंकि ऑड्री राजघराने से है तो वो आराम से उसे बाहर निकलवा सकती है और उसका नाम है शियो और वो जस्टिसियर पाथवे की सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर है जिसका नाम है आर्बिटर। ऑड्री कहती है कि फोर्स तो अपनी पावर से दीवारों के आर पार जा सकती है, तो वो खुद ही शियो को बाहर क्यों नहीं निकलवा लेती। फोर्स कहती है कि अपनी पावर से सिर्फ वो खुद ही वॉल के आर पार जा सकती है। अगर ऑड्री उसका काम करती है तो वो उसे बियॉन्डर्स मीटिंग में लेके जाएगी, जो ऑफर ऑड्री को कुछ खास नहीं लगता क्योंकि वो खुद मिस्टर फूल की मीटिंग में जाती रहती है। फोर्स अब कहती है कि आपको और कुछ काम हो तो मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकती हूँ। शियो वर्किंग क्लास और माफिया के लोगों में काफी फेमस है। उसका अंडरग्राउंड खबरियों का नेटवर्क भी काफी अच्छा है। ये सुन ऑड्री मान जाती है और शियो को जेल से बाहर निकलवा लेती है। बदले में वो चाहती थी कि ये लोग किलनगोस का पता लगाएं। ये खतरे वाला काम था, पर ऑड्री इन्हें इनाम में 450 पाउंड भी देने वाली थी, जो सुन शियो तुरंत ही मान जाती है। तभी सूसी के पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है, तो शियो अपनी पावर से उसे भगा देती है। सूसी गलती से उसे थैंक यू बोल देती है और शियो सोचती है कि ये डॉग काफी अजीब है, बिल्कुल इंसानों के जैसा रिएक्ट करती है। फोर्स बोलती है कि उसकी मालकिन भी कोई मासूम लड़की नहीं है जैसा कि सब लोग समझते हैं। ऑड्री ने इन्हें बताया था कि किलनगोस किसी का भी रूप ले सकता है, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं बदल सकता। ये लोग अब उन जगहों को मार्क करने लगते हैं जहां किलनगोस हो सकता है। उनके हिसाब से वो ब्रिज एरिया के आसपास रहता होगा। ऑड्री इन्हें ये भी बताती है कि किलनगोस के पास एक आइटम है जिसके लिए हर रोज उसे एक इंसान को मारना पड़ता है, तो इन्हें हाल ही में लापता हुए लोगों के बारे में भी पता करना चाहिए। इस काम पर ये लोग डार्कहोल्म को लगा देते हैं, जो इस इलाके का गैंग लीडर है। ऑड्री इन्हें बताती है कि किलनगोस बहुत बुरा है, इन्हें उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। डार्कहोल्म को कुछ पता चला था, तो फोर्स और शियो उससे मिलने उसके घर आ जाती हैं। दरवाजा खुलते ही इनके सामने हड्डियों का ढेर पड़ा था। ये हड्डियां डार्कहोल्म की थीं, जिसे किलनगोस ने पहले ही मार दिया था। वो इन दोनों पर अटैक भी कर देता है। फोर्स अब तुरंत अपने ब्रेसलेट से एक स्टोन तोड़ लेती है और जादू से अपने पीछे एक टेलीपोर्ट डोर खोलती है। किलनगोस इन दोनों को भी खाने ही वाला था, पर वो दोनों उस डोर में जाके यहाँ से गायब हो जाती हैं और एक दूसरी जगह से निकलती हैं। फोर्स अपने स्टोन यूज करके ही इस डोर को खोल सकती है। अब उसके पास सिर्फ 2 स्टोन ही बचे थे। ये लोग अब इस बारे में तुरंत ऑड्री को बताएंगे और पुलिस को भी। इधर किलनगोस सोचता है कि ये टेलीपोर्ट डोर खोलने की पावर तो डोर पाथवे के सीक्वेंस 5 वाले बियॉन्डर के पास होती है और इस पावर को हासिल करने के लिए वो फोर्स को जरूर खाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड काफी बड़ा था, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। किलनगोस बैकलून में कोई मिशन पूरा करने आया है। क्या ऑड्री और ऑल्गर उसे रोक पाएंगे? क्लाइन अपने किस सेवक को इनकी मदद के लिए भेजेगा? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।